गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे कि आज संडे है, तो संडे को फिर से आज हम लोग सोशल साइंस पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड चैप्टर पे सोशल साइंस में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड चैप्टर पे बच्चे के साथ डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि अभी अभी कुछ देर पहले समाप्त हुआ था, यानी कुछ दिन पहले समाप्त हुआ था। तो बच्चों आप लोग सब कोई तैयार है? यस सर। सब कोई तैयार है ना? यस सर। अच्छा, तो फिर से आज हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्टार्ट करने वाले हैं। और एक बात और बताना चाहते हैं, बात यह है कि बस वीडियो शूट करने का मकसद यही है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप हो, बच्चा ऑन कैमरा आकर बोर्ड के सामने आकर बोले। हो सकता है बच्चे से प्रॉब्लम हो जाए, तो प्रॉब्लम होगा तो वही तो हम लोगों का काम है सुधारने का। दूसरी बात यह है कि बच्चा का कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना है, ताकि बच्चा का कॉन्फिडेंस बढ़े और बच्चा बेहिचक कहीं जाकर अपनी बातों को रख सके, बेहिचक कहीं जाकर जो जानता है उसके बारे में बता सके। बस यही डेवलप करने का मकसद है। दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों को क्वेश्चन का आंसर पता होगा, जो भी सर आप लोग से पूछेंगे, तो वो बच्चे अपना हाथ खड़ा करेंगे और एक एक करके सर जिनको बुलाएंगे वो अपना आकर जवाब देंगे। ठीक है, किसी प्रकार का शोरगुल नहीं होना चाहिए। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर डिस्कशन करने के लिए हम बुलाते हैं सर को। सर आइए और अपना डिस्कशन शुरू कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सब कोई रेडी हैं? यस सर। तो आज हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोग सोलर सिस्टम पे क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, जिसमें सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छा से आंसर दिया था। इसमें भी उम्मीद करते हैं कि सब ठीक से आंसर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? आर्यन आएंगे। An imaginary line on globe is called longitude and latitude. Latitude are horizontally on globe that are parallel to each other, and longitude are different in length, and it is running to north east to west. जैसे कि longitude और longitude और latitude ग्लोब पे इमेजिनरी लाइन है, जो ग्लोब पे इमेजिनरी लाइन, जैसे कि लैटिट्यूड ईस्ट से वेस्ट तक लाइन उनका रहता है, और वो हॉरिजॉन्टल ऑन ग्लोब रहते हैं, वो हॉरिजॉन्टल ग्लोब पे रहते हैं, और उनका साइज़ डिफरेंट रहता है हर एक लाइन का, और वो 181 लाइन्स होते हैं। उन्हीं की वजह से टेम्परेचर का पता किया जाता है। और longitude are vertically on line. It has 360 lines, and it is running to south pole to north pole. It has मतलब कि जैसे, और उनके पास प्राइम और उनका मेन लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन। अच्छा, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्यों ड्रॉ किए जाते हैं ग्लोब पे? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड टेम्परेचर, प्लेस और टाइम को पता करने के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। और किसी को आना है? हरिओम बताएंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? आइए जल्दी आइए। चलिए एक्सप्लेन कीजिएगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? An imaginary line that are in globe is called latitude and longitude. Latitude passes through east to west, and latitude are parallel to each other, and latitude encircle the horizontally. Five main latitudes are Arctic Circle measurement, Arctic Circle 66 half north, Tropic of Cancer 23 half north, and equator 0 degree. Equator is very important latitude.
And now, Tropic of Capricorn, 23 half south, and last one is Antarctic Circle. Antarctic Circle. It measures it 66 half south. Longitude run from North Pole to South Pole. It passes. Longitude encircle the vertically, and longitude are not parallel to each other, and two main longitudes are prime meridian and international date line. Thanks. ठीक है, बहुत अच्छा से बताए हैं। क्लास 5th के स्टूडेंट है, फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था उनके अंदर। और किसी को बताना है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है? और कोई एक्सप्लेन करेगा? नहीं करेगा। कोई बात नहीं, हम करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ग्लोब को देखते हैं उस पर हम लोग को लाइंस देखने को मिलता है बहुत सारा, है कि नहीं है? और हम सबको पता है ग्लोब क्या है? अर्थ का मॉडल है। ग्लोब क्या है? अर्थ का मॉडल है। ठीक है, मतलब जो भी कंट्री या फिर जो भी कॉन्टिनेंट अर्थ पे जहाँ भी मौजूद है वो उसी को उस ग्लोब पे बनाया गया है। ठीक है, लेकिन अर्थ पे जो लाइंस है, जो ग्लोब पे लाइंस होता है, अर्थ पे एक्चुअल में वो लाइंस नहीं होते हैं। ठीक है, जो लाइंस ग्लोब पे होते हैं वो लाइंस एक्चुअल में अर्थ पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको इमेजिन करके बनाया गया है। क्या है? इमेजिन करके बनाया गया है। अब क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है ताकि किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसको फाइंड किया जा सके। ठीक है, इसीलिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ किया जाता है। तो जो भी मतलब इमेजनरी लाइंस हम लोग ग्लोब पे देखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब लैटिट्यूड क्या है इसके बारे में और लॉन्गिट्यूड क्या है इसके बारे में अलग अलग बताते हैं। ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा। अब जब ग्लोब पे हम लोग देखेंगे तो क्या दिखेगा? एक तो लाइन वर्टिकली होता है और एक लाइन क्या होता है? हॉरिजॉन्टली होता है। तो जो लाइन हॉरिजॉन्टली होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। ठीक है, मतलब जो लाइन हॉरिजॉन्टली लाइन होता है उसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। तो बात किया जाए कितने लाइंस होते हैं ग्लोब पे लैटिट्यूड का, तो लैटिट्यूड का 181 लाइंस होते हैं। कितना लाइंस होते हैं? 181 लाइंस। इसके अलावा जितने लाइंस होते हैं लैटिट्यूड के सब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, जितने लाइंस लैटिट्यूड के होते हैं सब क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, इसके बाद जब लेंथ का बात किया जाए, मतलब सभी लैटिट्यूड्स का लेंथ इक्वल होता है कि नहीं होता है, तो सभी लैटिट्यूड्स का लेंथ आपस में इक्वल नहीं होता है। आपस में लेंथ इक्वल नहीं होता है। ठीक है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड इक्वेटर होता है जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और 0 डिग्री पर रहता है। ठीक है, इसके अलावा हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बताएंगे। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? पहले तो ग्लोब पे वर्टिकली होता है, मतलब जो ग्लोब पे वर्टिकली लाइन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका नंबर ऑफ लाइंस की बात किया जाए तो 360 यानी कि 180 पेयर्स होता है। लॉन्गिट्यूड कितना होते हैं? 180 पेयर्स, मतलब कि 360 लाइंस। ठीक है, इसके अलावा लेंथ इसका इक्वल होता है सबका सब, मतलब जितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स इक्वल होते हैं बट पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन तक मतलब रन करता है। ठीक है, और लैटिट्यूड ईस्ट से वेस्ट तक रन करता है। तो इतना चीज़ सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेटर क्या है? कौन बताएगा? इक्वेटर, व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर क्या है? विश्वजीत आओ। बताइए इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इन ग्लोब। और मतलब इसके बारे में और थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। लैटिट्यूड इक्वेटर इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, लाइक नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, आपका आंसर बट सेटिस्फाई नहीं हुए। चलो हरिओम बताएंगे इक्वेटर क्या है। An imaginary line that divide Earth into two equal hemisphere, northern hemisphere and southern hemisphere, and it is also a important latitude.
इक्वेटर एक इमेजनरी लाइन है, ये सच में हमारे अर्थ पे नहीं होता है। एक इमेजनरी लाइन है जो हमको इमेजिनिंग करने के लिए इमेजिन करने के लिए होता है। ये अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, बहुत बढ़िया। इक्वेटर और कोई बताएंगे? चलिए हम बताते हैं इक्वेटर क्या है। ठीक है, तो ग्लोब पे मतलब लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स होता ही है, लेकिन साथ में हम लोग एक रेड लाइन देखते हैं। ठीक है, जो कि ग्लोब के बीचों बीच में होता है। ठीक है, ग्लोब को जब देखेंगे तो उसमें एक रेड लाइन होता है, मतलब थोड़ा मोटा उसको बनाया जाता है और ग्लोब के बीचों बीच में होता है। तो इक्वेटर जनरली एक ऐसा लैटिट्यूड है जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरे पार्ट को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। जो पार्ट नॉर्थ में होगा उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो पार्ट साउथ में होगा उसको साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो मतलब इसका क्या समझ में आया कि इक्वेटर जनरली अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, बस इतना बात याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट जोन्स क्या है, कौन बताएगा? हीट जोन्स, हीट जोन्स और उसका टाइप्स बताना है। कोई बताओ, कोई भी आर्या नाउ, हीट जोन्स क्या है बताओ? हीट जोन्स वो है जो अर्थ को मतलब कि अर्थ का टेम्परेचर रखते हैं। जैसे कि हीट जोन 3 भाग में डिवाइड होते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन पे सबसे ज़्यादा सन का लाइट आता है क्योंकि वो अर्थ का एकदम मिडिल पार्ट पे रहता है, इक्वेटर के पास। और टेम्परेट जोन का टेम्परेचर मॉडरेट होता है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट स्लांटिंग जाता है, तिरछा जाता है सनलाइट। और फ्रिजिड जोन पे सनलाइट पहुँचता ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, वहाँ पे बर्फ़ भी होता है। अच्छा, 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स मालूम है कौन कौन है? यस, डिग्री के साथ बताओ तो। 5 important latitudes are Antarctic Circle 66.5 degree north, south, and Arctic Circle 66.5 degree north. Tropic of Cancer 23.5 south, north, and Tropic of Capricorn 22.5 degree south. और इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, हीट जोन्स क्या है और कौन बताएगा? हीट जोन्स अभिषेक आओ बताओ, हीट जोन्स क्या है? हीट जोन्स हमारे अर्थ पे 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीट जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट सीधा आता है। और टेम्परेट जोन पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट स्लैंटिंग आता है। और फ्रिजिड जोन पे सनलाइट जाता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे फ्रिजिड जोन पे सनलाइट जाता ही नहीं है क्योंकि वह अर्थ के सबसे नीचे और सबसे ऊपर है, इसलिए वहाँ पे हमेशा बर्फ़ में पड़ता रहता है। ठीक है, बताए हैं हम और अच्छे से बताते हैं। ठीक है, तो हीट जोन समझने से पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि 5 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो 5 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड सबको मालूम है डिग्री के साथ, है कि नहीं है? तो पहला होता है इक्वेटर 0 डिग्री पे। इसके अलावा एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में होता है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड समझ में आ जाएगा इंपॉर्टेंट, तो मतलब हीट जोन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हीट जोन जनरली होता है मतलब अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से
3 टाइप्स में डिवाइड किया गया हीट जोन को, ठीक है। मतलब अर्थ पे सभी जगह इक्वल टेम्परेचर नहीं होता है, कहीं पे बहुत हाई होता है, कहीं पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है, कहीं पे क्या होता है बहुत लो होता है, ठीक है। तो वहीं टेम्परेचर के हिसाब से अर्थ को 3 इक्वल जोन में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको हम लोग हीट जोन बोलते हैं। पहला हीट जोन आता है टोरिड जोन। पहला हीट जोन क्या है? टोरिड जोन। तो टोरिड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले पार्ट को बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले पार्ट को हम लोग टोरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। टोरिड जोन में क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मतलब पूरे अर्थ पे अगर सबसे ज़्यादा कहीं गर्मी पड़ता है तो कौन से जोन में? टोरिड जोन में। जितने भी कंट्री या जितने भी कॉन्टिनेंट टोरिड जोन के अंदर आते हैं वहाँ पे और मतलब देश के अपेक्षा ज़्यादा वहाँ पे गर्मी लगता है, ठीक है। क्यों ऐसा? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सन का रेज है वो इस पार्ट में डायरेक्ट रेज आता है, ठीक है। इस पार्ट में क्या होता है? डायरेक्ट रेज आता है। मतलब डायरेक्ट रेज का मतलब हुआ कि एकदम सामने रहता है इस सूरज, मतलब जो सन है क्या होता है, इससे एकदम सामने होता है और यहाँ पे डायरेक्ट रेज आता है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। इंडिया का लगभग आधा पार्ट टोरिड जोन के अंदर आता है। जो साउथ वाले पार्ट्स हैं इंडिया का, मतलब जो साउथ वाले स्टेट्स हैं वो किस में आते हैं? टोरिड जोन में। तो इंडिया का लगभग आधा पार्ट किस में आते हैं? टोरिड जोन में आते हैं, ठीक है। टोरिड जोन के बाद है टेम्परेट जोन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब दूसरा हीट जोन जो है कौन है? टेम्परेट जोन है। तो टेम्परेट जोन 2 होते हैं, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में, और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में। तो यहाँ मतलब दो टेम्परेट जोन होते हैं, ठीक है। तो बात किया जाए टेम्परेचर का, तो यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब न ज़्यादा ठंडी पड़ती है और न ज़्यादा गर्मी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो सन का रेज है डायरेक्ट ना आके स्लैंट करके आता है। कैसा आता है? स्लैंट करके आता है, इसलिए यहाँ का मतलब न ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है और सन रेज तो आ ही रहा है, इसलिए ज़्यादा लो टेम्परेचर भी नहीं रहता है, ठीक है। तीसरा हीट जोन है फ्रीजिड जोन है। तीसरा हीट जोन कौन है? फ्रीजिड जोन, जो कि दोनों पोल के पास होते हैं, एक नॉर्थ पोल के पास और एक साउथ पोल के पास। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सन रेज जाता ही नहीं है, मतलब जाता है बहुत कम जाता है, ठीक है। यहाँ पे सन रेज क्या होता है? बहुत कम जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे मतलब थोड़ी भी गर्मी नहीं होती है। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जो अर्थ का सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे ठंडा लगता है अर्थ पे तो फ्रीजिड जोन पे ही लगता है, ठीक है। मतलब सबसे जो लो टेम्परेचर जो होता है कहाँ पे होता है? फ्रीजिड जोन पे होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबको मालूम है कि सनरेज यहाँ पे बहुत कम जाता है, ठीक है। और जो भी चीज़ वहाँ पे मौजूद है मतलब सब का सब बर्फ़ के रूप में ही है। आया समझ में सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम क्या है, कौन बताएगा? लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम कौन बताएगा? बताओ। पढ़ा है? ठीक है, कोई आर्या ना बताओ, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम क्या है? लोकल टाइम ग्रीनविच के टाइम को कहते हैं और जो हमारे अर्थ पे जो टाइम चलता है उसको स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। और जो ग्रीनविच का टाइम है उसको स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, और जो इंडिया का टाइम है चाहे अदर कंट्री का टाइम है उसको लोकल टाइम बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ग्रीनविच का टाइम अलग है और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम अलग है। ग्रीनविच के वेस्ट के तरफ जो भी टाइम माइनस करता है उसको लोकल टाइम बोलते हैं, और जो भी टाइम ईस्ट की तरफ प्लस करता है उसको स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। नहीं, आप गलत बता रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। कोई और? अच्छा, ये क्वेश्चन बताइए कि प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरता है? प्राइम मेरिडियन एक लंदन के शहर में ग्रीनविच से निकलता है। ठीक है, और किसी को बताना है लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम क्या है?
ठीक है, कोई नहीं बताएगा, हम बताते हैं। पहला ये जान लीजिए कि प्राइम मेरिडियन जो है लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड उसी को माना जाता है, 0 डिग्री पे होता है। और उसी के मतलब हिसाब से टाइम को इधर वेस्ट में जाने पे -4 किया जाता है और ईस्ट में जाने पे +4 किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जब वेस्ट में आते हैं तो 4 मिनट घटाते हैं और ईस्ट में जाने पे 4 मिनट बढ़ाते हैं, ठीक है। तो लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि सबको मालूम है कि हर एक कंट्री का अपना अपना टाइम होता है, मतलब हर एक कंट्री में अलग अलग टाइम होता है, तो उसी को हम लोग लोकल टाइम बोलते हैं, ठीक है। और हमारे देश में ही मतलब इंडिया में ही अलग अलग टाइम होता है, ठीक है। हर जगह पे क्या होता है, अलग अलग टाइम होता है। जैसा कि सबको मालूम है कि हर लॉन्गिट्यूड मतलब 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। कितना मिनट का डिफरेंस होता है? 4 मिनट का, ठीक है, क्योंकि वेस्ट में जाने पे 4 मिनट घटता है और ईस्ट में जाने पे 4 मिनट बढ़ता है। तो इंडिया में भी तो बहुत सारा लॉन्गिट्यूड गुजरा है कि नहीं है? इंडिया से भी बहुत सारा लॉन्गिट्यूड पास किया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी अलग अलग टाइम है। जैसा कि अहमदाबाद नहीं, पोरबंदर और इसमें दीमापुर, पोरबंदर और दीमापुर के बीच में 1.5 घंटा का डिफरेंस होता है, ठीक है। पोरबंदर और दीमापुर के बीच में क्या होता है? 1.5 घंटा का डिफरेंस होता है। तो जो भी वहाँ का वो टाइम है, मतलब जो 1.5 घंटा का डिफरेंस आ रहा है वो लोकल टाइम कहलाएगा, ठीक है। लेकिन सबको मालूम है कि इंडिया का जो रेलवे है सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। मतलब इंडियन रेलवे सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। हर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेन जाता है कि नहीं? अब सब स्टेट अपना अपना टाइम फॉलो करेगा तो ये सिस्टम चलेगा सही से? नहीं चल पाएगा। या फिर और भी दूसरा भी काम कोई करना हो तो ठीक से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब हुआ कि पूरे देश के लोग वही फॉलो करेंगे। मतलब हमारे जो कंट्री इंडिया में है सभी लोग उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। आया समझ में? और हर एक कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम अपना अपना अलग अलग होता है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम अलग है, वैसे ही नेपाल का स्टैंडर्ड टाइम अलग है कि नहीं है? इसके अलावा ब्रिटेन का मतलब जो भी क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम अलग है, ठीक है। तो हर एक कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है। आया समझ में सबको स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। अभी भी बच्चे बढ़िया से तैयार नहीं हो पाए हैं। अब दरअसल बात यह है कि बच्चे कैमरा के सामने आने में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगली बार जब भी हम आप लोग का वीडियो शूट करेंगे तो हम अपने से आप लोग को नाम रख के बुलाएंगे। अब ये नहीं है जो जिसको पता है वहीं आएगा, ये गलत बात है, क्योंकि सब किसी को पढ़ाया गया है ना भाई। बोलो बस जोर से। जब सब किसी को पढ़ाया गया है तो सब कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? कुछ ही बच्चे उसमें जवाब क्यों देने आ रहे हैं? एकदम गलत बात है। तो अगली बार जब भी वीडियो शूट होगा तो हम अपने मन से जिसको चाहे उसको बुलाएंगे। अगर नहीं होता है तब समझिएगा, तब तक खैर नहीं है। तो अब ये गलत बात है एकदम, क्योंकि सबको पढ़ाया गया है, इतना बढ़िया से पढ़ाया गया है। किसी को कोई दिक्कत है जी? पढ़ाई में कोई दिक्कत होता है? जब दिक्कत नहीं होता है तो सबको पता होना चाहिए। अगर सबको पता नहीं है तो समझिएगा उसके बाद क्या होगा आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो फिर बच्चे हैं, अब बच्चे हैं तो ऑन कैमरा के सामने फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो अभी एक्सपीरियंस फर्स्ट नहीं, लेकिन मतलब अभी डेवलप हो रहा है। हो सकता है आने वाले समय में डेवलप हो जाए, बढ़िया हो जाए। तो काफ़ी खुशी है कि बच्चा आकर ऑन कैमरा के सामने इतना बढ़िया बता रहे हैं और कुछ देर तक किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, इतना तो बोल रहे हैं ना। काफ़ी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट संडे को आप लोग का वीडियो शूट होगा। तो जिस भी चैप्टर पे वीडियो शूट होगा, जो भी चैप्टर पढ़ाई हो रहा है वो चैप्टर आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे, ताकि शूट करने में आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। आज जो भी प्रॉब्लम होगा, जो अपने सब्जेक्ट टीचर हैं आपके, अपने सब्जेक्ट टीचर से खुल के पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे तरफ से। आप ही के लिए पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने का अर्थ ये होता है जो पढ़ाया जाए आपको समझ में आना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको कंप्लीट होना चाहिए जो पढ़ाया गया है। तो कंप्लीट करना आपका काम है, समझाना हम लोग का काम है। अगर समझने में प्रॉब्लम है तो आप लोग हम लोग से डिस्कशन कीजिए, जो भी सर पढ़ा रहे हैं उनसे। अगर आपसे कंप्लीट नहीं हो रहा है तो कंप्लीट करवाने का दूसरा भी तरीका है मेरा, तब तक कंप्लीट होबे करेगा ना जी। लोग बोलते हैं ना देहात में, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, मार से तो भूतों डराता है। आप लोग तो इंसान है, भूत नहीं ना है? हाँ भूत है जी, अभिषेक भूत है। हाँ
ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, अगला वीडियो शूट करेंगे। थैंक यू सब किसी को, क्योंकि आप लोग इतना कॉन्फिडेंस दिखाएं और बोर्ड के सामने आकर बहुत बढ़िया से अपनी बातों को रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।